बहुत बढ़िया। और अधिकतर बच्चे ना अपना होमवर्क भी बना लेता है। ठीक है, चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या क्या चीज सिखाया था? तो मैंने आपको सिखाया था परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। उसके बाद मैंने सिखाया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो चलो उसी से संबंधित एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। चलो, आपका सरल सा है, बताएंगे सर बच्चे? हाँ ठीक है, पहले इसको हम थोड़ा देर में स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन के रूप में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं रिवीजन के रूप में? कि मैंने बताया था, बताओ आप लोग, 3/4, ठीक है, के और 5/4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 3/4 और 5/4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बताएंगे सर बच्चे कैसे होगा, क्या क्या होगा? हाँ, जो बच्चे अपना माइक ऑन करके आंसर बताना चाहता है हैंड रेज कर लेगा। चलो प्रियंका, आप बता दो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? सर इसमें 6 परिमेय संख्या पूछी तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, क्या करेंगे हम लोग? 3/4 को मल्टीप्लाई 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि हमें जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उससे एक अधिक से हम गुना कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 7। 3/21। हाँ, 7/7। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 21/28, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार और क्या करेंगे यहाँ पे? 5/4 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 7 5 से 35, 7 4 से 28। 20। तो ये आ जाएगा आपके तो पास इनके कितना, बीच में 6 परिमेय संख्या लिख देंगे। कोई भी 21/28, 22/28 और हाँ, 23/28 ऐसे लिख देंगे। मतलब ऐसे ही। हाँ, 6 कोई कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 22/28 से लेकर आगे क्या होगा, 23/8 से लेकर ऐसे 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 करते करते कहाँ तक जाएगा आपका 34/, यहाँ पे 38 मैंने लिख दिया, 28 होगा यहाँ पे भी, क्या होगा 28। तो इसके नीचे क्या होगा 28। तो इनमें से कोई 22/28, 22/28 से लेकर 34/28 के बीच में कोई 6 परिमेय संख्या हम लोग लिख देंगे। कोई भी 6 परिमेय संख्या क्या करेंगे, लिख देंगे। वही हमारा हो जाएगा 3/4 और 5/4 के बीच के 6 परिमेय संख्या। ये आपको सिखा दिया था। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, क्लियर ना। चलो, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, घातांक और घात। ठीक है, देखो इसमें ये तो टॉपिक बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सेम होता है। ठीक है, आते हैं इसमें हम अच्छे से सिखाएंगे आपको एक्सपोनेंट और पावर। कब हम उसे एक्सपोनेंट कहेंगे, कब उसे हम पावर कहेंगे, कब हम उसे घातांक कहेंगे, कब उसे हम घात कहेंगे, इसको मैं अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसी को यही सीखते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं, क्या बोला गया है, घातांक और घात, है ना। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट और पावर, है ना, एक्सपोनेंट और पावर। ध्यान देंगे, देखो कहते किसको किसको क्या है, ध्यान देखिए। देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसे बोलूं कि 10 के पावर 2, ऐसे बोलूं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। पहले, ये जो 10, इससे हम क्या बोलेंगे, और ये जो ऊपर, इससे क्या बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये जो 10 है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो पावर होता है ना, जो ये आपका ऊपर जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक है, अभी इसको बोलते कैसे, जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन देगा, अब इसमें मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिया 10 के पावर 2, तब से एक ऐसे क्वेश्चन बोलेगा, बताइए इसका बेस कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, इसका बेस हो जाएगा 10। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि सर बताइए आपका एक्सपोनेंट क्या होगा, तब बोलिएगा क्या हो जाएगा 2।
ठीक है। लेकिन अब आया बात की पावर किसे कहेंगे फिर, ठीक है। तो ध्यान दो, जब हम इसे रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने के समय या हम जब इसके लिखने के समय, जब हम इसे रीडिंग करते हैं तब इसमें हम बोलते हैं पावर। जैसे इसे बोलेंगे 10⁻², ठीक है। जब हम इसे रीडिंग करते हैं, रीडिंग मतलब पढ़ते समय, इसे हम बोलेंगे पावर। अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में बताते हैं हमको, ठीक है। चलो इसको हिंदी में बताते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश हो गया, अब चलो इसको हिंदी में बताते हैं। ध्यान दो, जो बेस होता है इसको बोलते हैं हम आधार, ठीक है। और जो घातांक होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं घातांक। इसका मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता, चलो यहीं पे लिख देता हूं, बताइए 5 के पावर 4 में आधार मतलब बेस, आधार मतलब बेस कितना है? बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। हाँ बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कितना है? कितना है? 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना है? 5। ठीक है, आधार हो गया। अब आए बात, क्या बताइए इसका घातांक कितना है? घातांक मतलब होता है एक्सपोनेंट। कितना है? बताएंगे सर बच्चे कितना है? बहुत बढ़िया, कितना है? 4। बहुत बढ़िया, तो क्या हो गया यहाँ पे? हो गया 4। यानी ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग आधार मतलब बेस, आधार मतलब बेस। और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं घातांक, इससे बोलते हैं हम घातांक, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से देखना। पढ़ते कैसे हैं? पहले हम इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम आपको हिंदी। चल पहले हम हिंदी बताते हैं, ध्यान दो कैसे पढ़ेंगे। 5 के घात 4, ठीक है। क्या बोलेंगे? 5 के घात 4, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 5 to the power 4, ठीक है। तो पढ़ते समय, हम इसको रीडिंग करते समय हम घात बोलते हैं या पावर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हम उसको एक्सपोनेंट नहीं बोलते। एक्सपोनेंट सिंपली हमें कोई बोला कि हाँ इसका बेस कितना है तो बोलेंगे 4 5, इसका एक्सपोनेंट कितना है मतलब घातांक कितना है तो बोलेंगे 4। लेकिन जब हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग समय हम पावर बोलते हैं, 5 to the power 4, या हिंदी में क्या बोलेंगे? 5 के घात 4। क्लियर है? चलो उसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलिए यहीं पे। अगर आपसे मैं बोलता, बताइए 3 to the power 9, है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले हिंदी में पढ़ के दिखते हैं। 3 के घात क्या? 9। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 3 to the power 9, 3 to the power 9, है ना। चलो अब इसमें भी आप सेम वही क्वेश्चन बता दो कि इसका बेस मतलब आधार कितना है। बताओ सर बच्चे, इसका बेस मतलब आधार कितना है? चैट बॉक्स में 3। बेस मतलब आधार कितना है? 3। बहुत बढ़िया, ये सब बेसिक बेसिक से चीज है। घातांक कितना है? घातांक मतलब एक्सपोनेंट कितना है? एक्सपोनेंट कितना है? 9। तो अगर आपको घातांक और घात में अंतर समझ में आ गया, घात कब बोलते हैं? जब हम उसको पढ़ते हैं। रीडिंग करते समय हम घात बोलते हैं। अगर ऐसे में सिर्फ घातांक बोल ले तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ 9 मेरा घातांक है। क्लियर है? अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अडिप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल अडिप कर दीजिए। क्लियर है? अब बहुत बच्चों के मन में ये आया प्रश्न कि ये आया कैसे, एक्सपोनेंट आता कैसे है, मतलब घातांक आता कैसे है, ठीक है। कब हम घातांक लाते हैं, ठीक है। तो चलो एक उदाहरण के जरिए हम समझ लेते हैं कि घातांक कब आता है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, देखिए जैसे कि आपके पास एक 100 लिखा गया है, ठीक है। अब इसको देखना है कि हम इसको कैसे घातांक के रूप में, कैसे हम इसको घात के रूप में लिखते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो आपको पता है कि हम 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को देखो हम ले से मान लो इसका गुणनखंड अगर निकालते हैं हम ऐसे, तो 10 10 का 100, यानी 100 का गुणनखंड हो जाएगा 10 × 10। 100 का गुणनखंड हो जाएगा 10 × 10, ठीक है। 10 × 10, क्लियर है?
चलो 10 × 10 क्लियर है। अब देखो, और हमें पता है कि देखो अगर ये 2 है, कितना है, 2 है, एक 10 ये, एक 10 ये, कितना बार में है, 2 बार में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 10 का घात 2, मतलब 2 बार है तो इसके लिए 2 बार लीजिए, मतलब 2 बार गुना बनाएंगे क्या लिखेंगे, 2 बार गुना में। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे 10 के घात 2, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 10⁻, ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10⁻²। तो इसको रीडिंग करते समय, पढ़ते समय इसको ऐसे पढ़ते हैं, क्लियर है। और कैसे लिखेंगे, 10⁻²। अगर इसी प्रकार मान लो अगर मैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन रहता जहां पे दिया रहता है ऐसे कि 10 × 10 × 10, तो ये किसके बराबर लिखा है बताओ, 10 × 10 × 10, ये किसके बराबर लिखा है बता दो, हाँ, 1000। पावर में बताओ, पावर में लिख के दिखा दो, आप लिख के दिखा दो पावर में, पावर में कैसे लिखेंगे, बहुत बढ़िया। ये देखो ये 3 बार है तो इसमें बोलेंगे कि इसका आधार हो जाएगा 10 और इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3, मतलब इसका आधार हो जाएगा 10 और घातांक कितना हो जाएगा, घातांक हो जाएगा 3, क्लियर है। तो जितना बार होता है उतना हम घातांक ले जाते हैं, देखो 3 बार है तो इसका घातांक हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, मान लो 10 × 10 × 10 × 10, आप बताइए सारे बच्चे कि इसका, चलो इसका क्वेश्चन यही पे बनाते चलते हम लोग। हाँ बताइए, इसका जो है बेस, मतलब चलो हिंदी में लिखते हैं, आधार कितना है और घातांक कितना है, इसका आधार कितना है और घातांक कितना है। देखो बहुत बच्चे लिखने भी लगे, हाँ आधार है 10 और घातांक कितना है, जितना बार रिपीट हो, कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो इसका घातांक हो जाएगा 4, तो आधार हो गया 10 और घातांक हो गया 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 10⁻4, क्लियर है। तो चलो जल्दी से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। हाँ एक्सपोनेंट है भैया 4, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हेलो, 10 की घात 2 या केवल 10 की दूसरी घात 2 पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो अब आता है एक दो प्रश्न, तो यहीं पे मैं प्रश्न की प्रैक्टिस भी करा देता हूँ आपको, ध्यान दो। हाँ जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारा फायदा होगा। देखो मान लो अगर मैं आपसे बोलता, बताओ 2 × 2 × 2 × 2 तो सबसे पहले आपको बताना है इसका बेस कितना होगा। बेस मतलब चलो हिंदी में लिख देते हैं, बेस मतलब आपका हो गया आधार, इसका आधार कितना है और एक्सपोनेंट मतलब इसका घातांक कितना है। घातांक वो होता है कि जितना बार रिपीट हो, कितना बार ये रिपीट हो रहा है, घातांक कितना है। चलो बताएंगे सर, सबसे पहले बताएंगे बेस कितना है, मतलब आधार कितना है, तो आधार जो भी हो, आधार हो गया इसका 2, यहाँ हो गया 2। अब देखो कितना बार रिपीट हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसका कितना बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, तो इसके पावर में क्या चल जाएगा 5। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 की घात 5, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, 2 की घात 5, या इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 2 to the power 5, क्लियर है, 2 to the power 5, क्लियर है। चलो अब अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, ठीक है। 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7, चलो कौन बच्चा जो है इसका आंसर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हाँ नया बच्चा होना चाहिए, नया बच्चा, चलो ठीक है। अच्छा आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। चलो आंसू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बताओ इसका आंसर। हाँ आंसू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके बताओ इसका आंसर। 7 to the power 3। हाँ कितना, 1 2 3, तो 7 to the power 3। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में बोल दो आप, 7 की घात 3, है ना, 7 की घात 3, क्लियर है। सात। इसी प्रकार चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते, मान लो 2, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आपने सही बताया, 2 × 2, फिर लिखेंगे इसके साथ 4 × 4 × 4, है ना, है ना। चलो अब इस प्रश्न का उत्तर कौन बताना चाहिए, बाकी बच्चे आप अपना चैट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हो।
और बाकी बच्चा, अगर कोई बच्चा इसका आंसर माइक ऑन कर बताना चाहता है वो हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा। चलो, जोनी वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए। जोनी वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए इसका। हाँ, अब बताइए क्या आप पढ़ेंगे, इसको कैसे करेंगे? सर 2 की घात 3 और 4 की घात 3। बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका। देखिए 2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखोगे 2 की घात 3, और इधर क्या है 4, तो 4 इंटू 4 की घात 3, क्योंकि ये हो गया 4 की घात 3, दोनों के बीच में क्या था गुना, तो गुना के चिन्ह लिख दिए, है ना। यहाँ तक क्लियर है? इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 3। हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 2 की घात 3 गुने 4 की घात 3। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल एंटर कर दो। बहुत ही आसान आसान सा प्रश्न, हाँ बहुत ही आसान प्रश्न है। क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह देखो आपको यहाँ दिया है, देखो 5 टू दी घात 2 दिया, इसका मतलब 5 को 2 बार गुना करना है। 3 की घात 3 दिया, इसका 3 बार गुना करना है। 4 की घात 2 का घात 4 दिया, इसका मतलब इसको 4 बार गुना करना है ना। चलो तो इससे एक संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताएंगे सर बच्चे। अगर बताओ सर बच्चे, अगर मैं बोलूं कि 5 की घात 2 है तो इसका मान कितना आएगा, बताएंगे सर बच्चे। 5 की घात 2 है, 5 टू द पावर 2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल है। देखो 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, यानी 5 को हमें 2 टाइम्स गुना करना है, 2 बार गुना करना है। चलो गुना करते हैं, 5 का गुना 5 के साथ, 5 कैसे गुना कर, चलो ऐसे गुना कर लो, 5 25, कितना गया 5 का स्क्वायर हो गया 25। क्लियर है? चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं 3 टू दी पावर 4, 3 की घात 4, तो कितना मिलेगा, इसका आंसर बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। 3 की घात 4 हमें क्या मिलेगा, 3 की घात 4 हमें क्या मिलेगा। यही मुझे पता था अधिकतर बच्चे यहाँ गलत करने वाले हैं, ठीक है ध्यान दीजिए। 3 की घात 4 का मतलब ये नहीं हुआ, 3 की घात का 4 का मतलब ये नहीं हुआ 3 गुने 4, ये गलत है, ये गलत है। 3 की घात 4 का मतलब हुआ कि 3 को कितनी बार गुना करना है, 4 बार। 3 गुने 3 गुने 3, कितने बार गुना करना है, 4 बार। अब आपको समझ में आ गया, तो इसको गुना करते ध्यान दो। देखो जब आप इन दोनों को गुना करोगे, 3 3 का 9, फिर आप किसको करना पड़ेगा, 9 से 3 से, तो 9 3 27, फिर 27 गुना किससे करना पड़ेगा, 3 से, तो 27 या 81। ठीक है, तो आप इस प्रकार से गुना करना चाहते हो तो इस प्रकार से करो, अगर आप इस प्रकार से गुना नहीं करना चाहते हो तो आप एक एक करके गुना कर लो। चलो एक एक करके हम लोग गुना कर लेते हैं। चलो पहले इनका गुना करते हैं, 3 का गुना 3 के साथ, तो 3 3 का 9, ठीक है यहाँ तक 9 आ गया। ठीक है, फिर इसका गुना करते हैं 3 के साथ, तो चलो 9 का गुना 3 के साथ, 9 3 27। ठीक है, हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया 27। फिर 27 गुना किससे करना है, 3 के साथ करना है, तो चलो 27 गुना 3 के साथ करते हैं, तो 7 3 21, 3 6 2 8, तो कितना आ गया 81, यानी 3 टू दी पावर 4 का मान कितना आ जाएगा 81। क्लियर है, कितना जाएगा 81। बहुत बढ़िया, हाँ अधिकतर बच्चों का आंसर सही था। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ध्यान दें यहीं पे। 2 टू दी पावर 6, बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 2 टू दी पावर 6। अब इसका आंसर 12 मत कीजिएगा, 2 टू दी पावर 6 मतलब कि 2 को हमें 6 बार गुना करना है। 2 की घात 6 मतलब घात जितना होता है ना उतना बार गुना करना होता है। चलो कुछ बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, हाँ घात जितना बार लिखा था ना उतना बार गुना करना होता है। चलो बहुत बढ़िया, 2 की घात 6 का मतलब हुआ कि 2 को हमें कितने बार गुना करना है, 6 बार। ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, फिर इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो 4 दूनी 8, फिर इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो 8 दूनी 16, फिर 16 गुना करेंगे इसके साथ, तो 16 दूनी 32, फिर 32 गुना करेंगे इसके साथ, क्या होगा 32 दूनी 64, तो क्या मिल जाएगा 64, क्या मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एक 2 को गुना करते जाएंगे, कितना मिलेगा 64 मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल अटैक कर दो। हाँ बहुत ही आसान है, जितनी पावर में रहती है उतनी बार हमें गुना करना होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं, थोड़ा 2 3 को मिला देते हैं। अगर मैं आपको क्या करता हूँ 2 3 क्वेश्चन मिलाता हूँ, ध्यान दो। देखो 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 2, बहुत ही आसान प्रश्न है, बताएंगे सर बच्चे इसका उत्तर क्या होगा।
2 to the power 3 and 3 to the power 2। सिंपली जो जितनी घात दिया गया है 2 की घात 3 मतलब 3 बार इसको लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो पावर में 3 है ना, तो इसको 2 को 3 बार गुना कर दो। 2 गुने 2 गुने 2, बीच में गुना है तो गुना है। अब 3 की घात 2 है तो यानी इसमें 3 को 2 बार गुना कर दो। क्लियर है? चलो अब गुना करके लिखते हैं इसको। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तो हो गया। फिर से गुना करते हैं, 3 तरीका 9, अब 8 तरीका 8 9 72। सिंपली देखो इतना आसान सा प्रश्न होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? हाँ बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा था। हाँ बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? ठीक है, हाँ बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। चलो एक बच्चे ने आंसर सही कर दिया, बहुत नहीं है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक उनको बताना चलो। चलो दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जो क्या बताओ। हाँ दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जो क्या अपना माइक ऑन करके आंसर बता दो। ठीक है, हाँ अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आप म्यूट को अपना माइक ऑन करके बता दो। सर 7 × 7 49 होता है। चलो एक बार सारे बच्चों को पहले ये बताओ कि 7 × 7 क्यों किया मैंने? सर क्योंकि 7 मतलब 7 की पावर 2 है। हाँ 7 की पावर 2 यानी 7 की घात 2 है ना, जितना पावर होता है जितना घात होता है उतना ही बार हम गुना करते हैं। यानी 7 को हम कितना बार गुना करेंगे? 2 बार। बहुत नहीं, बीच में गुना है तो गुना। फिर 2 को फिर 2 से 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी घात 2 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 7 × 7 49, हाँ फिर 2 × 2 4, इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 196। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 9 36, 8 तिल 3, 4 चौका 16, 3 19, है ना? तो 196, 196 इज आवर राइट आंसर, है ना? देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताइए सारे बच्चे हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 25 को घातांकीय रूप में लिखना है तथा घात आधार का मान बताना है। बताएंगे सारे बच्चे 25 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, बताएंगे सर बच्चे? इसका शॉर्टकट तरीका भी आपके पास है। हाँ देखो बहुत बच्चे ने बता दिया 5 to the power 2, मतलब इसका घातांक 2 हो गया। हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया। बाकी उसे भी बताएंगे। देखो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी का घातांकीय रूप नहीं लिख पा रहे हो तो सरल से आपको फैक्टर निकालने आता होगा। अगर अगर आपको फैक्टर निकालने आता होगा, गुणनखंड करने आता होगा तो आप निकाल पाओगे। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 25 से लिख सकते हैं 5 गुण 5 का 5 से कट जाएगा, यानी 25 का क्या फैक्टर होगा, गुणनखंड 5 गुने 5। तो वही तो यहाँ लिखना था, 25 से गुणनखंड क्या हुआ 5 गुने 5। और हमें तो ये आता ही है कि देखो 2 बार दिया गया है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 की पावर 2, यानी 5 की घात 2। यानी यहाँ बताओ आप कि यहाँ पे घातांक कितना है, और ये जो है ये तो आपका घातांकीय रूप हो गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो ये हो गया आपका घातांकीय रूप, घातांकीय रूप। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे घातांक कितना है और आधार कितना है। सबसे पहले आप बताओ कि घातांक कितना है, क्या सुनता आप कि घातांक कितना है। बहुत अच्छे 5, हाँ 5 to the power इंग्लिश में बोलेंगे, 5 to the power जो कहलाएगा वो हमारा घातांकीय रूप कहलाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे घातांक कितना है, सिर्फ हमारा बताओ घातांक कितना है, एक्सपोनेंट कितना है। घातांक इंग्लिश होता है क्या, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है और आधार मतलब बेस कितना है। क्या क्वेश्चन बताना है आपको कि एक्सपोनेंट कितना है, बहुत नहीं है, और बेस कितना है, बहुत नहीं है। एक्सपोनेंट हो गया आपका 5 और बेस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते थे, है ना? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल कर दो। इस प्रकार कोई भी प्रश्न आए ना तो आपको बना लेना, है ना? चलो क्लियर है, अब आते हैं आगे। ठीक है, हाँ ये तो लिख दिया हमने। ठीक है, चलो आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको तो आसान से मान ज्ञात कर सकते हो। 3 के पावर 4, 3 का घात 4 क्या मिलने वाला है हमें, बताएंगे सर बच्चे? क्या प्रश्न बताइए। हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से करेंगे।
बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से उत्तर दीजिए। हाँ, आराम से उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या करना होता है, बहुत ही आसान से, देखो 3 to the power 4 मतलब 3 की घात 4 का मतलब 3 को हमें 4 बार गुना करना है। चलो गुना कर देते हैं। चलो ये हो गया आपके पास, देखो 3 3 9, फिर 9 का गुना 3 के साथ तो 9 3 27, फिर 27 गुना 3 के साथ क्या, 27 3 81, क्या मिलेगा 3 to the power 4 का मान 81, जो कि अभी अभी आपको मैंने सिखाया भी था। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, चलो इसमें थोड़ा बराबर लिख देता हूँ ताकि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे आसानी से। 2 के पावर 4 का गुना करना है हमें -3 के पावर 3 के साथ, ठीक है। चलो अब ठीक है, इसका उत्तर बहुत बच्चे थोड़ा सा गलत कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको इसी क्वेश्चन पे आते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा माइनस का गुना सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बताओ कि माइनस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले आप बताओ कि माइनस का गुना माइनस के साथ करेंगे, ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, बहुत मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। क्लियर है। अब बताओ अगर इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे बोलता, मान लो प्लस का गुना प्लस के साथ करेंगे, क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, है ना। प्लस का गुना प्लस के साथ करेंगे क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। क्लियर है। चलो अब इसी में अगर ऐसे बोलता मैं, बताइए माइनस गुना प्लस के साथ करेंगे क्या मिलेगा, बताइए सर, जब माइनस गुना प्लस के साथ करेंगे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा इसका एडवांस हो, जैसे ये 2 2 था, अब हम थोड़ा सा 3 3 में लेके जाते हैं। अगर मैं इसे गुना करता हूँ, माइनस का गुना माइनस का गुना माइनस के साथ करता हूं। ठीक है, तो करते कैसे पहले सीख लो। पहले 2 2 का, जैसे 2 2 का मैंने सबका गुना करके दिखाया आपको। देखो ये दोनों है समान चिन्ह, एक जैसे चिन्ह वाले हैं, तो हमें पता है कि एक जैसे चिन्ह वाला गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है, और अलग चिन्ह का गुना करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस मिलता है। तो आपको कैसे चेक करना है कि देखो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, फिर से गुना किसके साथ करना है, माइनस वाले के साथ करना है। तब फिर आप इसको ध्यान से देखो कि क्या है, ये प्लस माइनस है, और प्लस माइनस से गुना करोगे क्या मिलेगा, प्लस माइनस गुना करोगे अलग चिन्ह है तो क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा। इस प्रकार जब भी अगर आपको माइनस माइनस का गुना देखे तो आपको ऐसे ही करना है, तो ये मिल जाएगा क्या, इसका आंसर लास्ट में माइनस मिल जाएगा। ठीक है। चलो उसी प्रकार बताओ आप कि माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस, क्या मिलने वाला हमें, बताओ क्या मिलने वाला हमें, बताएंगे। हाँ, प्लस मिलने वाला या माइनस मिलने वाला, बहुत बढ़िया, क्या मिलने वाला है, प्लस मिलने। चलो तो इसका मैं थोड़ा सा आपको लॉजिक सिखा देता हूँ, इसका मैं एक लॉजिक भी सिखाऊंगा अभी आपको। देखो तो इन दोनों को हम गुना करें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। क्या करते हैं हम, इन दोनों का पहले गुना कर लेते हैं, और इधर भी इन दोनों का गुना कर लेते हैं। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा प्लस, का गुना इधर भी गुना करेंगे ये मिलेगा प्लस। ठीक है, अब आते हैं, चलो आगे, फिर प्लस प्लस से गुना करेंगे क्या मिलेगा, प्लस प्लस से गुना करेंगे हमें मिलेगा प्लस। यानी जब हम 4 माइनस से गुना किया तो हमें क्या मिल गया, प्लस मिल गया। चलो तो यहाँ से एक हिंट क्या मिला, यहाँ से आपने क्या समझा कि जब भी अगर आप विषम संख्या में मतलब कहने का मतलब विषम संख्या में अगर माइनस हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1 2 3, 3 क्या होता है, विषम संख्या होता है, यानी विषम संख्या में अगर माइनस का आप गुना करते हो तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस। अगर वही सम संख्या में अगर आप गुना करते हो, सम संख्या में गुना करते हो, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे क्या, 1 2 3 4, तो 4 ही था। 4 क्या होता है, सम संख्या, इवन नंबर, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो इस प्रकार चलो इसी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जल्द से चैट बॉक्स में डबल राइट करो, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान देना, ये इवन ऑड का कंसेप्ट बहुत ही इजी है। अब मैं अगर आपसे बोलता कि माइनस का गुना हम जो है ऐसे करते 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 हम इसको 10 बार कर रहे हैं, कितना बार कर रहे हैं हम इसको, 10 बार, तो हमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, बताएंगे सर बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, यही सीखना था, यही सीखना था। ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान दो, देखो कितना बार करना है हमें, 10 बार। अब देखो 10 बार हमें माइनस को माइनस गुना करना है, ध्यान दो, माइनस का गुना हमें कितना बार करना है, 10 बार। 10 क्या होता है, 10 हमारा होता है सम संख्या, 10 क्या होता है, सम संख्या, इवन नंबर। तो हमने अभी सीखा कि इवन नंबर जब भी आता है तो हमें क्या मिलता है, प्लस मिलता है,
अगर यही क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि माइनस का गुना हमें कितना बार करना है, 9 बार, तो अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, अब बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 9 क्या है, 9 हमारा विषम संख्या है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप क्यों सिखा रहे हो, तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्यों सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो, अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलता, -2 गुने -2 गुने -2, तो सबसे पहले मैंने सिखाया था कि जब भी चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है तो पहले, जब भी चिन्ह वाला गुना आता है तो सबसे पहले हम चिन्ह का मतलब साइन का गुना करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा, इसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि माइनस का चिन्ह कितनी बार है। तो आप ध्यान दोगे, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार जब गुना किया, यानी 3 क्या होता है, विषम संख्या। तो हमें सबसे पहले दिख गया कि हमें क्या, कौन सा चिन्ह मिलने वाला है, तो माइनस का चिन्ह मिलने वाला है। सबसे पहले हमें क्या दिख गया कि हमें माइनस का चिन्ह मिलने वाला है। फिर हमें अंक तो गुना करने आता ही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से करते, देखो -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2। सबसे पहले चिन्ह का गुना करते हैं, चिन्ह का गुना कैसे करेंगे, ध्यान दो, देखो 1 2 3 4, और 4 क्या होता है, 4 होता है सम संख्या। जैसे सम संख्या है तो हमें क्या मिलता है, प्लस का चिन्ह मिलता है, तो ये हो गया प्लस। बाकी गुना कर दो, गुना करने में सबको आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, प्लस का 16। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर दो। बहुत नहीं, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया किस प्रकार से करते हैं ना। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो, ठीक है। चलो, इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं देता हूँ अभी यहीं पे, बताइएगा आप, -3 टू दी पावर 2 हमें क्या मिलने वाला है। जहां भी हमें इवन नंबर सम संख्या दिखे इसका मतलब वो प्लस में आने वाला है, और ऑड नंबर मतलब विषम संख्या दिखे यानी वो माइनस में आने वाला है। बहुत ही सरल सा है ना, तो मतलब सारे बच्चों का आंसर सही रहा। कैसे करेंगे, ध्यान दो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मन में ये आएगा, सर 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, और सबको पता है माइनस माइनस तो सर प्लस होता है, और 3 तरीका 9 हो गया। चलो अब इसी सवाल में ऐसे लिखता है, -3 टू दी पावर 4, बताओ सर बच्चे क्या मिलता है, -3 टू दी पावर 4 हमें क्या मिलता है, ध्यान से करेंगे। देखो हाँ, चीन में गलती नहीं होना चाहिए। चलो देखो, एक बच्चे ने फिर गलत कर दिया। देखो बाबू, आपको इस तरह सिंपल गुना नहीं करना है, इसका मतलब 4 है जिसको 4 बार गुना करना, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, कितना गुना करना है, 4 बार। चलो 4 बार गुना करो, इसको देखते हैं, 4 बार करते हैं, ध्यान दो। तो हमें देखो पहले काउंट कर लो, माइनस का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 4 क्या होता है, 4 होता है सम संख्या, और सम संख्या होता है तो हमेशा क्या मिलता है, प्लस। प्लस मिल गया, अब गुना करो, 3 का गुना 3 7, 3 तरीका 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81, प्लस का 81। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप समझ में आने लगा होगा आपको। अब यहाँ से भी डायरेक्ट देख के बता सकते थे, देखो अगर ये सम संख्या है, देखो ये सम संख्या है तो आपको क्या मिल गया, देखो प्लस। ठीक है, इस बार देखो ये भी सम संख्या है, आपको क्या मिल गया, प्लस। चलो इस एक सवाल और कर लेते हैं जिसमें आपको विषम संख्या देके देखते हैं। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा, सॉरी, -2 टू दी पावर 3। हाँ बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया, सर बच्चे का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा, चलो देख लेते हैं। हाँ बहुत ही सरल है, देखो क्या लिखेंगे, -2 माइनस इंटू -2 इंटू -2। पहले देखेंगे चिन्ह, देखेंगे चिन्ह के लिए देखेंगे विषम संख्या है क्या, 1 2 3। अब विषम संख्या यहाँ से भी देख लो, विषम संख्या दिख रहा है, यानी क्या मिलेगा, हमें माइनस का चिन्ह मिलेगा। बाकी गुना कर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, अब आप उस प्रश्न को आसानी से बना सकते हो, अब आप उस प्रश्न को आसानी से बना सकते हो। चलो देख लेते हैं उस प्रश्न को ध्यान से, देखो अब बनाओ इस प्रश्न को आराम से आप। हाँ, अब आप बनाओ, इसका आंसर बताओ चैट बॉक्स में। अब आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हो, बनाओ और इसका आंसर बताओ। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, आपने गुना का सही किया, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुना सही होना चाहिए, ठीक है, बाकी आपको साइन का तो मल्टीप्लिकेशन अब समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना था कि 4 बार है तो इसको 2 को 4 बार गुना कर दो, 2 का गुना 2 के साथ 4 बार कर दिए। उसके बाद क्या है, -3 का गुना 3 बार करना, तो ये हो गया -3 गुने -3 गुने -3।
है ना। चलो अलग अलग करते हैं, पहले हम इन चारों को गुना करेंगे, ठीक है, फिर हम ये तीनों गुना करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखो इसमें सब प्लस में है, तो ये सब प्लस में ही आने वाला है, कोई डाउट नहीं। चलो गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया आपके पास कितना है, 16। सबको ये तो समझ में आया कैसे गुना करते हैं। देखो 2 का 2 से, इसके इससे इससे करते जाएंगे, है ना। क्या कर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर चलो इसको अब इसको गुना करते हैं। देखो 1 2 3, 3 माइनस मतलब 3 क्या होता है, विषम संख्या, तो क्या मिलने वाला हमें, माइनस मिलने वाला है, तो फिक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 3 27, ये हो गया आपके पास देखो माइनस का 27। क्लियर है। अब देखो अब इसको गुना करते हैं, ध्यान दो, तो हमें पता है देखो अलग चिन्ह के गुना, देखो प्लस माइनस माइनस मिल गया। अब रही बात 27 का 16 के साथ, गुना कर दो। चलो गुना करते हैं 27 का 16 के साथ, ये हो गया देखो 7 छक 42 का 2 हार्सिल 4, 6 दूनी 12, 4 16, 7 2 ऐड कर दो, 2 7 6 13 3, 432 माइनस 432, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा था ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बॉक्स में डबल वाई करेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आए, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको सिर्फ देखना है और उसको घातांकीय रूप में लिखना है, ठीक है। आपको देखना है और उसको आराम से किस में लिखना है, घातांकीय रूप में लिखना है, और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से कीजिए इसका आंसर। पहले आप कॉपी भी लिख लीजिए, कॉपी भी लिखिए, क्योंकि बहुत सारा, तब कॉपी भी लिखिए फिर आप बनाइए इसका आंसर। जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। बाकी अभी तक जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। ए सी डी है, सी है बीच में, बी नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे, सी है, ठीक है, बीच में क्या है, सी है। चलो इसको और बराबर लिख दो, क्या मैं बराबर लिख देता, चलो लास्ट 40 सेकेंड, ए गुने ए, फिर गुना लिखते हैं सी गुने सी गुने सी गुने सी, फिर गुना लिखते हैं 3। ये हो गया आपका देखो 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 1। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। कहाँ करना आपको इस प्रश्न का आंसर, पोल सेक्शन में करना है। 19 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 21 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 22 बच्चों ने कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, 30 बच्चों में से 22 बच्चों ने आंसर कर दिया, 28 बच्चों में से 22 बच्चों ने आंसर कर दिया, 4-5 बच्चे बच गए, जल्द कीजिए इसका आंसर। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, और अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का आंसर सही भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ लास्ट 15 सेकेंड, जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर देगा, और बाकी बच्चे इसका आंसर कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो पायल गुप्ता, आशु भाई, प्रियंका, पूनम राजपूत, हाँ ठीक है, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही रहा है। पायल गुप्ता आपने भी सही बनाया। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन कर देना चाहता है, चलो प्राची आप दे दो, हाँ ठीक है, आप प्राची आप माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ।
सर क्या करेंगे, हाँ बता दो। 3 बार ए है। 3 बार ए है तो क्या लिखेंगे उसको, पढ़ के बताओ, हाँ पढ़ के बताना आपको, क्या लिखेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको बोलो। A3 A3 सर नहीं, हाँ 3 होती। हाँ इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं। A⁻3 हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ए की घात 3, ए की घात 3। पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, A⁻3, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ए की घात 3। ठीक है, चलो अगला बता दो। सर C की पावर हाँ 4। हाँ C⁴ हिंदी में क्या पढ़ेंगे, C की घात 4। आगे क्या होगा, D का D, इसको क्या लिख देंगे, A³ C के पावर 4 C⁴ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बी जो है मेरा सही है। बहुत है, जल्दी से इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल अप कर दीजिए। और जहां तक हम देख पा रहे थे अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही भी कर रहे थे, है ना। चलो बहुत क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से देखो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है, पहले कॉपी करना है, जल्दीबाजी नहीं करना। जल्दीबाजी कीजिएगा आपका आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी कीजिएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, आराम से कीजिए। चलो इसको थोड़ा बड़ा वाला लिख देते हैं हम, क्या लिखा है, 9⁻3 है ना। चलो आसान प्रश्न है, जल्दीबाजी कीजिएगा आंसर गलती हो जाएगा। तो एक बच्चे ने जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर गलत किया। तो जोड़ते समय जब गुना करते हैं तो गुना करते समय भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, हमें गुना करते समय भी हमें ध्यान देना है। चलो लास्ट 40 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, हाँ बहुत बढ़िया। 27 बच्चों में से 19 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे आंसर जल्दी। सलमान खान नाम से बच्चा जान के आपको कोई डाउट है, बाबू आप माइक ऑन कर रहे हो, डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ चलो समझदार बच्चे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करो। हाँ 21 बच्चों ने करते, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20। अभी नहीं दिखाना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको नहीं दिखानी होती है। ठीक है, सौरभ पांडे नाम से बच्चा जन के, जब तक मैं नहीं बोलता हूं तब तक आपको नहीं दिखानी होती है। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब आप दिखा देना। ठीक है, चलो लास्ट 15 सेकेंड। अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर 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 आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर जरूर 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 करनी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टे गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चा पोल सेक्शन में आंसर कर देगा, और बाकी बच्चे क्या करेगा, इस प्रश्न का उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है प्रियंका, हाँ योर आंसर इज राइट। आशु योर आंसर इज ऑल्सो राइट। पूनम राजपूत, ललिता शर्मा, खुशी नाम से बच्चे जान किया, राज नाम से बच्चा जान किया है।
फिर रमाकांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, विनोद कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, ठीक है, जो मतलब मंजू देवी, जोनी वर्मा, मतलब जितने बच्चे दिखा रहे हैं, हाँ, सारे बच्चे बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माई कौन को बताना चाहता है, नया बच्चा होना चाहिए। चलो रमाकांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, रमाकांत कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माई कौन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ ठीक है, आपने सही बनाया, जो चीज आपने बताया वो आपको बताना ही है यहाँ पर अभी। आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ माइक ऑन कीजिए आप। 9 हाँ पहले आप बताइए। हाँ, 9 पहले आप इसको पढ़ के बताइए, कैसे पढ़ेंगे इसको, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, या इंग्लिश में 9 टू द पावर 3, 9 की घात 3। 9 की घात के 3 मतलब क्या है कि 9 को हमें 3 बार गुना करना है ना। चलो गुना करते हैं, बता दो कैसे गुना। 9 हाँ 9 को 3 बार गुना करते हैं तो 7293 आंसर हाँ, आएगा। तो उससे पहले दो को पहले करेंगे, 9 का गुना 9 के साथ में 81 आएगा, फिर 81 गुना किसके साथ करेंगे, 9 के साथ। चलो कर लेते हैं 81 गुना इधर 9 के साथ, तो देखो ये हो जाएगा 9 एकम 9, कर दे। हाँ कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बता दो, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर हो, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। चलो मैं आपके लिए आपका चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, करो जल्दी से। आपका इसका आंसर कहाँ करना है आपको, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो आप। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन देखो और आपके स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, सारे बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से करेंगे। देखो चलो इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अगर विषम संख्या में रहते हैं तो माइनस आता है, और सम संख्या में रहते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। चलो उसके बाद दो को तो आपको पता ही था, दो होता है तो समान चिन्ह होता है, तो गुना करेंगे तो प्लस आएगा, अलग चिन्ह होता है तो गुना करेंगे तो घटाव आएगा, ठीक है। चलो बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें आपको चिन्ह का मल्टीप्लीकेशन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका आंसर सही आ जाएगा, है ना। चलो लास्ट 1 मिनट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, लास्ट, हाँ ठीक है। आराम से कीजिए, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसका आंसर कीजिए। देखिए सबसे पहली बात की कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसका आंसर कीजिए, ठीक है। चलो पहले आप चिन्ह का मल्टीप्लीकेशन देखिए कि आपने चिन्ह का मल्टीप्लीकेशन सही किया है या गलत किया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है। चलो 25 बच्चों में से 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, ठीक है। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको चिन्ह का मल्टीप्लीकेशन अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो तो आप इस प्रश्न का आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत और आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, -2 3 बार है तो 3 बार गुना कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको भी 3 बार लिख सकते हैं हम लोग, -10 गुने -10 गुने -10, है ना।
चलो बताएंगे सर, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। हाँ मतलब बहुत जितने बच्चे दिखा रहे हैं सारे बच्चों का आंसर सही है। पायल गुप्ता, प्रियंका, दीपांशु राठौर, विनोद कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया है, सौरभ पांडे नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। चलो मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। ठीक, गुडी देवी नाम से बच्चा ज्वाइन किया। हाँ चलो इन्होंने तो बहुत अच्छा बताया। चलो गुडी देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना, गुडी देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। है ना, आपने बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है, हाँ आपने बनाया है बहुत अच्छा। चलो आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। गुडी देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आप अपना माइक ऑन करो, आप इसका आंसर बताओ। आंसर बताना है, जैसे कि आपको नाम दे, आपने बहुत अच्छा कॉपी बनाया था, आपको बताना है। ठीक है, चलो पूनम राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, इसका आंसर बताओ। जो बच्चे एक बार बता दिए वो बच्चे नहीं बताएंगे। हाँ बताइए, आप बताइए क्या करेंगे इसका हम लोग। सर -2 की पावर 3 दे रखी है, हाँ तो 2 को 3 बार लिखेंगे। मैंने लिख दिया 2 को 3 बाय, तो हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई -10 की पावर 3 दे रखी है, तो हाँ 10 को 3 बार लिखेंगे। -10 को 3 बार लिखेंगे, लिख दिया मैंने। चलो फिर क्या करेंगे बता दीजिए। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। कैसे पता चला। 1 2 3, और 3 क्या होता है, विषम संख्या। तो हमने सिखाया था कि विषम संख्या में अगर चिन्ह के गुना होता है तो हमेशा माइनस आता है। माइनस आ गया है ना। चलो अभी से गुना करो, बताओ क्या मिलेगा हमें। और गुणा में 10 को 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 10 की पावर हाँ इसका कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3, कितना है 3, तो विषम संख्या है 3, 3 विषम संख्या है, क्या मिलेगा माइनस। विषम संख्या होगा तो माइनस, अब सम पावर संख्या होगा पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 वो इसको गुणा 8000 आ क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। बाकी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस 8000 लिखो चाहे 8000 लिखो, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल ऐड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार बॉक्स में डबल ऐड कर दो। ले अपनी स्क्रीनशॉट। चलो अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है। चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको अपना होमवर्क नोट डाउन करना। होमवर्क जो है आपका संबंधित है किससे, घात और घातांक से संबंधित है। ठीक है, चलो हाँ कुछ देर वेट कर लेते हैं बस। होमवर्क किससे संबंधित है, होमवर्क यहाँ पर संबंधित घात और घातांक से संबंधित है। ठीक है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। प्रश्नवाली 30.1 और प्रश्नवाली 30.2। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट रह गया है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, और बाकी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।